इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अब जो सीटें खाली हुई हैं उसमें हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल हिस्सा लेगी। हमारी सियासी कमेटी ने फैसला भी कर दिया है और आज वो मेरा हमारे चेयरमैन जो है गौर खान और बाकी टीम देते हैं और अभी हमने 2 टिकटें भी इशू कर दी हैं गुजराला और मियाँ अली पार्टी को। इंशाल्लाह ज़रूर हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेना भी चाहिए। तो ये सलमान अकबर राजा ने जो सेक्रेटरी जनरल के अहदे से इस्तीफ़ा देने का कहा है, तो पार्टी में प्रेशराइज कर रहे हैं उसको क्या? नहीं, वो मेरा हाल कोई वो अब उनकी वकालत भी इफेक्ट हो रही थी, अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, इसमें मैं कमेंट्स नहीं देता। वो अभी उन्होंने खान को बताना है तब अभी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। वो कह रहे थे जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर भी है और मेरा वकालत भी इफेक्ट हो रही है। तो और ये हमाद अजहर साहब ने जो अपने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता वो इलेक्शन, उनका एक असला क्योंकि अपने वालद से उनके बड़े टच थे निचली वालद, तो उन्होंने शायद वालद ने कहा था कि यार अभी ये इलेक्शन के बाद मेरे बाद वो अपना कज़न जो है उसको इलेक्शन लड़ाना मेरे भाई के पे, वो ये सिर्फ ख़ानदानी वजह और कोई वजह नहीं। अच्छा, पीटीआई के कारकुन ये तनकीद करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें पार्टी के जो लीडरशिप है वो इमरान खान के फैसलों पर तनकीद करती है कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि लेकिन हमारा ये मैं जो जिस खान को जानता हूँ वो तनकीद बर्दाश्त करता है और यही हमारी पार्टी दूसरों का फ़र्क है कि हम हमारी पार्टी में आवाज़ सुनी जाती है। खान साहब फैसला भी करते हैं लेकिन अगर मेजॉरिटी कहती है तो वो अपने बिल्कुल अपने मेंबरों के साथ जाते हैं। इसलिए वो सियासी कमेटी हो कोई भी को हमारी पार्लियामेंट कमेटी हम भी तनकीद करते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं और यही फ़र्क है बाकी जमातों में और पीटीआई। 9 मई के केसेस में सजाएं हुई, कल राना सनाउल्लाह के घर पे हमले पे भी 10-10 साल। वो जो सजाएँ हुई है आपको मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि हमारी जिस तरह सजाएँ हो रही हैं ऐसे ऐसे बंदे वहाँ थे ही नहीं। मतलब ये जो सरताज गुल है बेचारे उसने 20 दफ़ा बयान दिया कि मैं तो उधर थी नहीं, मैं तो डीजे, उसको भी सजा दी है और बड़े लोग हैं। ये फैसला दिया इन्होंने, ये सज़ाएँ रह नहीं, जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये सारी सज़ाएँ कलअदम हो गई। आखिरी ऊपर बता दें कि ये जो सेनेट में और कौमी असम्बली में अपोजिशन की सीट खाली है अपोजिशन लीडर की, तो अगर अगला कोई नॉमिनेट नहीं करती तहरीक इंसाफ तो हुकूमत किसी और को जो पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, कोई और लीडरशिप वो देखें वो तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ना कह सकते हैं ना वो अपोजिशन में आ सकते हैं। वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, 2 सूबे में हुकूमत है, बाकी 2 में गवर्नर है, उनको तो हक ही नहीं बनता, वो तो हुकूमत में हिस्सा है। बाकी वो अपोजिशन हमारी जो मेजॉरिटी हमारी पीटीआई के हमारी पार्टी के अलावा कोई अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता और ये जब तक इनके फैसले नहीं होते हमारे यही अपोजिशन लीडर रहेंगे क्योंकि अभी इन्होंने इनके इलेक्शन रुके हुए हैं, इसलिए शिबली साहब और ये जो उमर अयूब हैं यही हमारे अपोजिशन लीडर हैं। अच्छा सर 2-3 सवाल। अच्छा सर ये बताइएगा कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिल के इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है और दूसरी जानब कह रहे हैं कि पीटीआई तो खत्म हो चुकी है, पीटीआई खत्म हो चुकी है तो फिर नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन क्यों लड़ रही है? क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? मुसलमान इस वक्त हकीकत है, ये ख्वाजा आसिम ने कल माने, अपने टीवी प्रोग्राम में देख रहे हैं, सब मान रहे हैं। इस वक्त अगर कोई पॉपुलर लीडर है, वोट उसके हैं, अवाम उसके साथ है, वो पीटीआई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो उनको ना हमारे पंजाबी के अंदर चुंगा देता है पीपल पार्टी को, एक MP की सीट दे के बाकी MNA सारियाँ उन्हें दिया है। उनके पास वोट एक्चुअली दोनों डरे हुए हैं। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं हरा सकता। नवंबर में फील्ड मार्शल की रिटायर होने की तारीख आ रही है और जो नया कानून बना है जो 27 तक है, 2027 तक, आप ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि 27 तक बिल्कुल वो हो गया है, यहाँ से पास हुआ है। अच्छा, वो 27 तक को है। और ये जो पीटीआई के अंदर कुछ दरारें चल रही हैं, सलमान अकबर राजा, अलीमा खान, और इस हवाले से पीटीआई सर इमरान खान कोई कामयाब ना डाल सकता ना इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अब जो सीटें खाली हुई हैं उसमें हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल हिस्सा लेगी। हमारी सियासी कमेटी ने फैसला भी कर दिया है और आज वो मेरा हमारे चेयरमैन जो है गौर खान और बाकी टीम देते हैं और अभी हमने 2 टिकटें भी इशू कर दी हैं गुजराला और मियाँ अली पार्टी को। इंशाल्लाह ज़रूर हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेना भी चाहिए। तो ये सलमान अकबर राजा ने जो सेक्रेटरी जनरल के अहदे से इस्तीफ़ा देने का कहा है, तो पार्टी में प्रेशराइज कर रहे हैं उसको क्या? नहीं, वो मेरा हाल कोई वो अब उनकी वकालत भी इफेक्ट हो रही थी, अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई,
इसमें कमेंट्स नहीं देता। वो अभी उन्होंने खान को बताना है, तब अभी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। वो कह रहे थे जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर भी है और मेरा वकालत भी इफेक्ट हो रही है। तो और ये हमाद अजहर साहब ने जो अपने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता वो इलेक्शन, उनका एक असला, क्योंकि अपने वालद से उनके बड़े टच थे निचली वालद, तो उन्होंने शायद वालद ने कहा था कि यार अभी ये इलेक्शन के बाद मेरे बाद वो अपना कज़न जो है उसको इलेक्शन लड़ाना मेरे भाई के पे, वो ये सिर्फ ख़ानदानी वजह और कोई वजह नहीं। जब पीटीआई के कारकुन ये तनकीद करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास होता है तो उसमें पार्टी के जो लीडरशिप है वो इमरान खान के फैसलों पर तनकीद करती है कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा ये, मैं जो जिस खान को जानता हूँ वो तनकीद बर्दाश्त करता है, और यही हमारी पार्टी दूसरों का फ़र्क है कि हम हमारी पार्टी में आवाज़ सुनी जाती है। खान साहब फैसला भी करते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी कहती है तो वो अपने बिल्कुल वो अपने मेंबरों के साथ जाते हैं। इसलिए वो सियासी कमेटी हो कोई भी को, हमारी पार्लियामेंट कमेटी, हम भी तनकीद करते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं, और यही फ़र्क है बाकी जमातों में और पीटीआई। 9 मई के केसेस में सजाएं हुई, कल राना सनाउल्लाह के घर पे हमले पे भी 10-10 साल। वो जो सजाएँ हुई हैं आपको मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी जिस तरह सजाएँ हो रही हैं, ऐसे ऐसे बंदे वहाँ थे ही नहीं। मतलब ये जो सरताज गुल है, बेचारे उसने 20 दफ़ा बयान दिया कि मैं तो उधर थी नहीं, मैं तो दीजिए, उसको भी सज़ा दी है, और बड़े लोग हैं। ये फैसला दिया इन्होंने, ये सज़ाएँ रह नहीं, जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये सारी सज़ाएँ कलअदम हो जाएंगी। आखिरी ऊपर बता दें कि ये जो सेनेट में और कौमी असम्बली में अपोजिशन की सीट खाली है अपोजिशन लीडर की, तो अगर अगला कोई नॉमिनेट नहीं करती तहरीक इंसाफ तो हुकूमत किसी और को, जो पीपल्स पार्टी भी कहती है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, कोई और लीडरशिप वो देखें, वो तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ना कह सकते हैं, ना वो अपोजिशन में आ सकते हैं। वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, 2 सूबे में हुकूमत है, बाकी 2 में गवर्नर है, उनको तो हक नहीं बनता, वो तो हुकूमत में हिस्सा है। बाकी वो अपोजिशन हमारी, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी पीटीआई के, हमारी पार्टी के अलावा कोई अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता, और ये जब तक इनके फैसले नहीं होते हमारे यही अपोजिशन लीडर रहेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने इनके इलेक्शन रुके हुए हैं, इसलिए शिबली साहब और ये जो उमर अयूब हैं यही हमारे अपोजिशन लीडर हैं। अच्छा सर, दो तीन सवाल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिल के इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है, और दूसरी जानब कह रहे हैं कि पीटीआई तो खत्म हो चुकी है। पीटीआई खत्म हो चुकी है तो फिर नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन क्यों लड़ रही है? क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? मुसलमान इस वक्त हकीकत है, ये ख्वाजा आसिफ ने कल माने, अपने टीवी प्रोग्राम में देख रहे हैं, सब मान रहे हैं। इस वक्त अगर कोई पॉपुलर लीडर है, वोट उसके हैं, अवाम उसके साथ है, वो पीटीआई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो उनको ना हमारे पंजाबी के अंदर चुंगा देता है पीपल पार्टी में, एक MP की सीट दे के बाकी MNA सारियाँ उनकी हैं, उनके पास वोट एक्चुअली दोनों डरे हुए हैं। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को कौन नहीं हरा सकता, पूरे पाकिस्तान में कौन नहीं हरा सकता। नवंबर में फील्ड मार्शल की रिटायर होने की तारीख आ रही है, और जो नया कानून बना है जो वो 27 तक है, 2027 तक, आप ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि 27 तक बिल्कुल वो हो गया है, यहाँ से पास हुआ है, वो 27 तक को है। और ये जो पीटीआई के अंदर कुछ दरारें चल रही हैं, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, इस हवाले से पीटीआई सर इमरान खान कोई कामयाब ना डाल सकता ना। बहुत शुक्रिया।